नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 19 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आपको मिलती रहे। टीजीटी भर्ती का परिणाम घोषित, सरकारी स्कूलों को मिले 545 नए शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 545 नए शिक्षक मिल गए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को टीजीटी की बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया। टीजीटी आर्ट्स में 302, मेडिकल में 101 और नॉन मेडिकल में 142 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई है। सभी नवयुक्त शिक्षकों को 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए। सभी भर्ती अनुबंध आधार पर की गई। प्रिंसिपलों को सभी दस्तावेज जांचने के बाद ज्वाइनिंग देने को कहा गया है। बात कर लेते हैं आज की कोरोना वायरस अपडेट की। हिमाचल में फिर आए 16 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के मात्र 16 नए मामले आए हैं। कुल्लू जिले में 3, ऊना में 4, सिरमौर में 3, शिमला में 2, जबकि मंडी, किन्नौर, कांगड़ा और हमीरपुर में एक नया मामला आया है। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 8,242 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 7,687 नेगेटिव और 539 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,312 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब घटकर 301 रह गए। अब तक 57,017 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 981 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 क्लस्टर स्कूलों को 5-5 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी जारी। हिमाचल प्रदेश में 100 क्लस्टर प्राइमरी स्कूलों को 5-5 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी जारी होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना में चयनित स्कूलों को बीते माह पहली किस्त के तौर पर 10-10 लाख रुपए जारी किए थे। योजना में हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक एनरोलमेंट के आधार पर प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में गुणात्मक बदलाव लाया जाएगा। छात्र शिक्षकों को उचित अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना की बीते साल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा की थी। बात कर लेते हैं राजनीतिक खबर की। विपक्षी दलों के संसदीय बोर्डों में चाचा, ताया और परिवार के लोग। जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मशाला से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा के अलावा देश में पीडीपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही परिवार की पार्टियां बनकर रह गई है। ऐसे राजनीतिक दलों को परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन राजनीतिक दलों के संसदीय बोर्डों में चाचा, ताया और सिर्फ परिवार के लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है, जबकि भाजपा में पार्टी परिवार होता है। कार्यकर्ता खुद को खुशनसीब समझे कि वे भाजपा में आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बड़ा हमला। बोले, ग्राम सभा से विधानसभा नहीं, विश्राम सभा जाएगी बीजेपी। कुलदीप राठौर। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सत्तासीन बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस ने पार्टी में रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा जहां धर्मशाला में ग्राम सभा से विधानसभा तक के नारे के साथ आगामी योजना बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने की सोची है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सत्तासीन भाजपा सरकार के खिलाफ किस तरह से आगे बढ़ना है, इसको लेकर रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश में जन आंदोलन चलाएगी। हिमाचल में नगर निगम चुनाव से पहले युवा कांग्रेस ने नियुक्त किए जिला प्रभारी। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में चुनावों से पहले युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने गुरुवार को जिला प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दी है। सभी प्रभारियों को हर महीने समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। बैठकों के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रदेश कांग्रेस पहले ही पर्यवेक्षक तैनात कर चुकी है। भंडारी ने युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर को बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा है। उपाध्यक्ष अमित पठानी को ऊना, मंडी, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिले का प्रभार दिया है। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। रोहतांग समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात। 23 फरवरी तक ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम ने कई रंग दिखाए हैं। रोहतांग समेत मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। पालमपुर में बारिश, कुल्लू की तीर्थन घाटी पर बारिश के साथ अधर चला और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ मौसम साफ रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मैदानी जिलों में 23 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। शुक्रवार और शनिवार को पूरे प्रदेश में धूप खिलने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर, अब 60 नहीं 78 विभागों में भरे जाएंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1869 पद। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 36/3/2020 में 1160 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन अब इनकी संख्या 1869 हो गई है। विज्ञापन के अनुसार पहले 60 विभागों में 1160 पद भरे जाने थे, लेकिन अब 18 विभागों में खाली पदों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। वहीं 5 पोस्ट कोडों के पदों को भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर मर्ज कर दिया गया है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर के सभी जिलों में 21 मार्च को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पहले 60 विभागों में भरे जाने थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 78 होगी। RNP रूल के अनुसार 31 दिसंबर तक 596 पदों को शामिल किया गया और 22 जनवरी 2021 को 9 विभागों के 113 पदों को इसमें शामिल किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पहले 60 विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रखे जाने थे, लेकिन अब इसमें 9 विभागों में 596 पदों और 9 अन्य विभागों के 113 पदों को भी शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ एक पोस्ट कोड के 41 पदों को भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर मर्ज कर दिया गया है। अप्रैल में शुरू होगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा, परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे के साथ ही हिमाचल सरकार ने इस ओर कार्य करना शुरू कर दिया है। इस ओर पहल करते हुए सरकार ने हिमाचल पूर्ण राज्य स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। ये रथ यात्रा लगभग 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान पत्रकार वार्ता में उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा पूरे प्रदेश में होगी। इस रथ यात्रा के दौरान विभिन्न माध्यमों से आज़ादी के समय हिमाचल की स्थिति, अब की स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि प्रदेश के युवाओं को जहां पुरानी संस्कृति से अवगत करवाया जाएगा, इसमें प्रदेश की संस्कृति व मेलों और हेरिटेज क्षेत्रों के बारे में भी बताया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता GS बाली बोले, भाजपा के पास धनशक्ति, कांग्रेस जनशक्ति से जीतेगी चुनाव। GS बाली। नगर निगम चुनावों में मुकाबला धनशक्ति और जनशक्ति के बीच हो गया है। भाजपा सरकार के पास धनशक्ति है, कांग्रेस के पास जनशक्ति, जिसमें कांग्रेस नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करेगी। ये बात वीरवार को मंडी में पेरिस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर निगम मंडी के चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री GS बाली ने कही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम मंडी के चुनाव में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदानों में उतारा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों में ये साबित हो गया कि भाजपा सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचायत चुनावों की तरह नगर निगम चुनावों में भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है सरकार। धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया कि प्रत्येक हिमाचल वासी को प्रदेश की 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा से जुड़ने का अनुभव प्राप्त हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल से आरंभ होगी। इसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और पारंपरिक मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर राजीवेंद्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रथ यात्रा समन्वय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे। और अब बड़ी खबर, मंत्री के गृह क्षेत्र का हाल, घायल महिला को पालकी से 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लगातार 7 बार चुनाव जीतने वाले हिमाचल प्रदेश जयराम सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का गृह क्षेत्र धर्मपुर की एक सड़क का हाल देखिएगा। वर्ष 1998 में बनी 3 किलोमीटर लंबी गरली साल सड़क की किसी ने आज तक सुध नहीं ली है। अनदेखी के कारण अब सड़क का नामो निशान मिट चुका है। ऐसे में आपात स्थिति में रोगियों को पालकी में डालकर ले जाना पड़ता है।
गुरुवार को सान गांव निवासी सरिता देवी पत्नी देशराज के साथ हुए हादसे के बाद की स्थिति ने इस कड़वे सच को फिर उजागर कर दिया है। डांग से गिरकर गंभीर रूप से घायल सरिता देवी ग्रामीणों ने पालकी पर बिठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए गर्ली बस अड्डे तक पहुंचाया। फिर 108 एम्बुलेंस से घायल महिला को सरकाघाट नागरिक अस्पताल ले जाया गया। डीसी सोलन की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार मामले के दोषी कानूनगो को दी ये सजा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट या यूं के जबरन रिटायरमेंट देनी शुरू होगी है। डीसी सोलन ने नालागढ़ के एक फेल कानूनगो को एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर अनिवार्य रिटायरमेंट दे दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तरह की रिटायरमेंट देने का ये पहला मामला है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में 87 फार्मासिस्टों की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 87 बैचवाइज फार्मासिस्टों को नियुक्तियां दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के साथ इनके स्टेशन भी तय कर दिए गए। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में फार्मासिस्टों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी चल रही थी। हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। फार्मासिस्टों को 15 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। शिमला को सबसे ज्यादा 21 फार्मासिस्ट मिले हैं। वर्कशॉप में लगी भीषण आग की भेंट चढ़ी 3 दुकानें, स्कूटी सहित 8 वाहन राख। पठानकोट चंबा एनएच पर चंबा शहर के साथ लगते परेल में एक ऑटो वर्कशॉप में भीषण आग लगी। हादसे में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। इसमें रखा सामान भी जल गया। इसमें लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बचत भवन डलहौजी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, आपदा से निपटने को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। उपमंडलीय प्रशासन डलहौजी के तत्वावधान में बचत भवन डलहौजी में विभिन्न संस्था, पंचायत प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को स्वयं सेवक के तौर पर आपदा प्रबंधन हेतु जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर द्वारा किया गया। राज्यपाल ने किया नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का दौरा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख रविचंद्र नेगी एवं महाप्रबंधन प्रवीण सिंह नेगी ने राज्यपाल का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। गग्गल हवाई अड्डे पर जेब कतरों ने पूर्व विधायक के 16,000 रुपए उड़ाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंची भीड़ में जेब कतरे भी सक्रिय रहे। भारी भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने कांगड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक संजय चौधरी की जेब साफ कर दी। संजय चौधरी ने बताया कि उनकी जेब से गायब हुए बटुए में उन्होंने 16,000 रुपए और 2 ATM कार्ड और अन्य जरूरी कागजात रखे थे। इसके अलावा कांगड़ा की रोकर से आए सेवानिवृत्त कैप्टन प्रभाचंद की जेब से 3,000 रुपए निकाल लिए गए। कुछ और लोगों ने भी जेब काटने की जानकारी दी है। उधर गग्गल थाना प्रभारी मेहर दी ने बताया कि उनके पास अब इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की टूटी कमर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमर टूट गई है। डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने बस का न्यूनतम किराया 7 से बढ़ाकर 10 रुपए करने की मांग उठाई है। बस ऑपरेटरों का दावा है कि रेट बढ़ने से रोजाना डीजल खर्च में औसतन 500 से 800 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि कमाई में लॉकडाउन के बाद से कोई इजाफा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।